बहुत सारी आशाएं लेकर के लोग आते हैं इधर जी। इस मंच पे, और आपने ये मंच और ये केबीसी आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सर, केबीसी का मंच मेरे लिए एक वरदान जैसा है। ये भगवान जी से मिला है ये वरदान सर। क्यों ऐसा कहते हैं आप? सर, ये इसीलिए वरदान है सर, इसके चलते मैं अपना खुद का ही लाइफ नहीं, मैं पूरा अपना परिवार का लाइफ इससे मैं बदल सकता हूँ सर। ये जो मंच है ना, ये इसीलिए वरदान है सर। मेरा जो घर का इशू है, इससे मैं पूरा कर सकता हूँ। मेरा नाम सौरभ चौधरी है, मैं 27 साल का हूँ और मैं वेस्ट बंगाल हावड़ा जिला से हूँ। मैं एक सीए फर्म में एज ए असिस्टेंट अकाउंटेंट काम करता हूँ। मैं एक चौल पे रहता हूँ। मम्मी जहाँ पे खाना बनाती है, किचन एक छोटा सा है, उसमें हर समय कॉकरोच आना जाना रहता है, उसमें बहुत बीमारी फैलता है। उधर जो कॉमन बाथरूम है, गंदगी हर समय फैले रहते हैं। बरसात के समय तो पानी जम जाता है एकदम घुटने तक। मेरा पापा एक लोहे के फैक्ट्री में काम करते हैं। हम मजदूर का काम करते हैं, 200-250 रुपया मिलता है डेली। अगर जैसे काम होता है 4 दिन 6 दिन 5 दिन वैसे करके घर चलता है। सब माँ बाप चाहते लड़का को अच्छा रखेंगे, पढ़ाई लिखाई करूँगा, लेकिन सौरभ को हम कोई खुशियाँ देने पाया न बड़ा किया, उसको खाली दुख ही दुख दिया। बहुत कष्ट करके मेरा लड़का को 7 क्लास तक पढ़ाया। उसके बाद लड़का को बोला हमसे नहीं होता है, तुम काम पर लग जाओ। तो मेरा लड़का को इच्छा था कि हम पढ़ाई करेगा पापा, हमारा खर्चा हम उठा लेगा। हालात के कारण मेरा बच्चा बड़ा हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। मैं मन में दुख हो रहा है कि हम क्या किया, लड़का को लिए कुछ नहीं कर पाया। मैं चाहता हूँ कि मेरे मम्मी पापा को सारी खुशियाँ ला के दूँ। कौन बनेगा करोड़पति मेरे लिए एक वरदान जैसा है। मैं कौन बनेगा करोड़पति में आके एक अच्छे खासे रकम जीतना चाहता हूँ, जिससे मैं अपने माँ बाबा को अच्छे से घर दिला सकूँ, भले ही वो किराए का घर क्यों ना हो। सौरभ जी, हमने आपका अभी देखा ये घर, कब से रह रहे हैं? सर, हम लोग इस घर में पिछले 50-55 साल से रह रहा हूँ और ये रेंट का किराए का घर है। कच्चे मिट्टी का घर है सर। ऊपर जो छत है वो भी टाली का है, मिट्टी का ही है। मेरा पूरा बचपन पला बड़ा इधर से इसी घर से हुआ है। अभी भी इसी घर में ही रहता हूँ। इसमें क्या है ना, बारिश के समय पे पानी अंदर घुस जाता है और पूरा नाली, आसपास नाली भर जाता है। तो एक बार क्या हुआ था, जो आमफान जो तूफान आया था, उस समय इतना पानी घुस गया तो मेरा किताब पूरा भीग गया था। उससे बहुत बहुत दुख आया था मेरे को। सर, मैं यही चाहता हूँ कि इसीलिए ये वरदान है ये मंच, कि मैं अपने हालात को सही कर पाऊँ और खास करके मैं अपने मम्मी पापा को एक सही, भले किराए का हो, रेंट का हो, वो अच्छे घर दिला सकूँ।
जैसा कि आपने कहा ये वरदान है, लेकिन सर ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर लोग जितने भी आते हैं कुछ ही घंटों में उनका जीवन जो है वो परिवर्तित हो जाता है। जी सर। और हम चाहेंगे कि आज यहाँ से जब आप उठें तो आपको लगे कि आपका जीवन जो है वो बदल गया है, परिवर्तित हो गया है और भला हो गया। जी सर। जी सर। सौरभ जी, कहाँ तक पढ़ाई करनी पड़ती है अकाउंटेंट बनने के लिए? सर मैंने बीकॉम किया हूँ 2017 में, तो उसके बाद सर जॉब शुरू कर दिया था। घर का हालात भी बहुत मतलब ये हो गया था, बिगड़ गया था, क्योंकि पापा तो उस समय उतना 150 रुपया मिलता था उनको, तो मेरा पढ़ाई ड्रॉप करना पड़ता। लेकिन मम्मी ने बहुत पुश करती थी कि तुम पढ़ाई करो, मैं बाहर जाती हूँ काम करने में। तो मेरा एक था कि माँ को कभी बाहर नहीं भेजूंगा। तो मैंने क्या किया, मम्मी को बोला मैं पढ़ाई भी करूंगा, उसके साथ साथ काम भी करता हूँ। कभी कभार तो ऐसे भी समय गया था, दिन में पूरा एक ही बार खाने को मिलता था, ये भी मतलब फेस करना पड़ा था। अभी जहाँ आप काम कर रहे हैं महीने की कमाई क्या है आपकी? अभी सर मेरे को 23,000 मिलता है सर। मान लीजिए आज आपने अगर ढेर सारी धनराशि ले ली तो एक तो आप घर बनाना चाहेंगे, लेकिन उसमें से आगे अपने आप को और शिक्षित करना चाहेंगे ताकि जी सर, मैं अपने आप को तो शिक्षित करना चाहूंगा ही, और इस फील्ड से ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन मेरा पहला मकसद जो रहेगा घर का। मकान।